शब्द किसी जिज्ञासु के द्वारा सकारात्मक रूप से पूछा हुआ प्रश्न है कि शरीर बना पहले या प्रारब्ध? क्योंकि पीछे विवेक चूड़ामणि में एक चर्चा हुई जिसमें यह कहा गया कि प्रारब्ध से ही शरीर बना। तो जब प्रारब्ध से ही शरीर बना तो निश्चय ही प्रारब्ध तो पहले ही बना होगा, फिर शरीर बना होगा। लेकिन फिर शरीर बना तो क्या फिर अगले शरीर शरीर का प्रारब्ध बनेगा? जी हाँ, प्रारब्ध बनेगा। प्रारब्ध के कारण ही आपका जो जन्म है, 3 चीज़, आपका जन्म, आयु मतलब कि योनि, आयु और भोग, जाति, आयु, भोग, ये तीनों प्रारब्ध से मिलता है। और दूसरी जो घटनाएँ घटने वाली हैं वो भी जाति, आयु, भोग, मतलब कि किस जाति में जन्म हुआ। यहाँ जाति कहने का तात्पर्य जन्म से है। जन्म से है तो जिस योनि में जन्म हुआ वही जाति है, योग सूत्र के अनुसार। तो और आयु कितनी होगी और भोग क्या होगा, मतलब सुख कितना भोगेंगे आप, दुख कितना भोगेंगे आप, यह सब विषय जो है, यह सब विषय क्या है, प्रारब्ध से ही मिलता है, प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। हम कितना सुख भोगेंगे, कितना दुख भोगेंगे, जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां बनेंगी, यह सब प्रारब्ध से भी ही मिलता है। लेकिन एक कर्म, क्रियामान कर्म भी होता है, वो भी चलता रहता है। वो कर्म वो है जो चलायमान है, चल रहा है। और आगामी कर्म है जो आने वाले हैं, वो आगामी कर्म भी हैं। आगामी कर्म भी साथ में हैं जो आने वाले हैं। तो कर्म का चक्र कैसे चलता है? जिस समय कर्म का फल आप भोग रहे होते हैं, उस समय एक नवीन कर्म भी कर रहे होते हैं। आप सिर्फ फल नहीं भोगते, फल भोगने के साथ कर्म भी करते हैं। तो कर्म की जो व्यवस्था है वह चक्रीय है। इसीलिए दोनों ही चीजें एक समय पर हो जाती है, फल का भोगना भी और कर्म करना भी। ठीक। तो अब कर्म, प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध कर्म का एक रूप है। जैसे कर्म है तो कर्म को 3 या 4 प्रकार से बताए गए हैं। एक है क्रियामान कर्म, एक है संचित कर्म और एक है प्रारब्ध कर्म और एक आगामी कर्म है। तो क्रियामान कर्म जिसका फल हमें तुरंत मिल जाता है या कुछ ही समय में प्राप्त हो जाता है, कम समय में प्राप्त होता है। जैसे कि हमने खाना खाया, हमें हमारा पेट भर गया, हमने स्वाद का आनंद भी उठाया। ठीक है? तो हमने भोजन किया और हमारा पेट भर गया, हमने पानी पिया और हमारा प्यास बुझ गया। हमने एक कर्म किया और उसका फल हमें तुरंत ही प्राप्त हो गया। तो ये क्रियामान कर्म होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल तुरंत प्राप्त नहीं होता, शीघ्र प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे कर्म क्यों होते हैं जिनका फल शीघ्र प्राप्त नहीं होता? वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी कर्म का फल देर से प्राप्त हो। ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी कर्म का फल देर से प्राप्त हो। जी नहीं। कर्मों का फल अपने समय से ही प्राप्त होता है। किसी भी कर्म का फल देर से प्राप्त नहीं होता। अगर मान लीजिए कि आपने आम का बीज बो दिया, अब आम का पौधा उत्पन्न होगा, फिर वो वृक्ष बनेगा और फिर फल देगा। आप उसकी सेवा करेंगे कुछ समय तक, जब तक वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, मजबूत ना हो जाए, तब तक आपको उसको सुरक्षा, पानी, खाद सब देना है। आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन तुरंत फल नहीं मिल रहा है। फल तो आपको मिल रहा है, आम का वृक्ष जब बड़ा हो गया, फिर उसमें से फूल आने शुरू हुए और फल आने शुरू हुए, तो आपको फल मिला कुछ वर्षों बाद।
आपकी मेहनत का फल तुरंत आपको प्राप्त नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे कि फल देर से मिला? जी नहीं, फल देर से नहीं मिला, फल अपने समय से ही मिला है। फल अपने समय से ही मिला है, क्योंकि आपने जो कर्म किया था उसकी प्रकृति कुछ इसी प्रकार की थी। आपने जो कर्म किया था उसमें कुछ वैसा ही समय था और कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी। तो कई बार लोग पूछते हैं कि एक व्यक्ति बुरे पे बुरे कर्म किए जाता है, लेकिन उसका फल उसे नहीं मिलता। बुरे से बुरे कर्म किए जाता है, लेकिन फल की प्राप्ति उसे नहीं होती दिखाई देती। उसे उसका तो और अच्छा होते जाता है, उसका तो और भला ही होते जाता है। वो धनी से और धनवान बन जाता है। समस्या यही है, एक तो हमारी दृष्टि का दोष यह है कि धन से ही हम सारे सुखों को मानते हैं। यद्यपि ऐसा है नहीं, परंतु फिर भी हमें ऐसा भ्रम है कि धन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। वास्तव में समस्याओं का समाधान होना होता है, तभी किसी को धन भी प्राप्त होता है। नहीं तो कई लोगों की समस्याएं बिना धन के भी कुछ दूसरे साधनों से भी समाधान हो जाती हैं। ऐसा भी देखा गया है। और कई बार सारा धन और सारी सुविधाएं होने पर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। सारी सुविधाएं और बहुत सारा धन भी व्यक्ति के पास हो, तो समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि धन जो है, वास्तव में जो धन का भाव कुछ और है, और मुद्रा को धन समझना, पैसे को धन समझना, वह एक अलग विषय है। ठीक? तो धन कई रूप में हो सकता है। आपका अच्छा स्वास्थ्य भी आपका अच्छा धन है, वह भी आपके सुख का कारण बनता है, तो शायद ज्यादा बनता है। बैंक बैलेंस में जो पैसा है उससे कहीं ज्यादा यह बात आपके सुख का कारण बनती है कि आपके शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके मन का स्वास्थ्य ठीक रहे। तो निश्चय ही यह बहुत बड़ा धन है, स्वास्थ्य का सही होना। और उससे भी बड़ा धन है कर्म का सही होना। उससे भी बड़ा धन है कर्म का सही होना। जब कर्म सही हो, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। और उससे भी बड़ा धन है आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान होना। अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, तो आप निर्धन होकर भी धनवान हैं, असहाय होकर भी बलवान हैं। कल ही हमने सुना इस विषय पर, आदि गुरु शंकराचार्य के इस वक्तव्य में कल की जो बातें थी, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एक जगह पर वो ये लिखते हैं कि जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है, वह भिखारी होकर या धनहीन होकर भी धनवान है और असहाय होकर भी बलवान है। ऐसे उन्होंने लिखा है, क्योंकि उसकी शक्ति को हम बाहर से जान नहीं पाएंगे, उसकी शक्ति को हम बाहर से समझ नहीं पाएंगे। बाहरी व्यवहार में कहीं वो राजा की तरह ठाठ बाट युक्त दिखाई देगा, या बाहरी व्यवहार में कभी वो भिखारी की तरह भी दिखाई दे सकता है। बाहरी परिवेश से या बाहरी वेशभूषा से तुम किसी ब्रह्मज्ञानी को नहीं पकड़ सकते। उनके कहने का तात्पर्य यह है। तो इसीलिए धन, वास्तविक धन क्या है? ज्ञान धन है, अध्यात्म धन है, स्वास्थ्य धन है, और मुद्रा धन है, पैसा धन है। वो सबसे छोटा धन है। अगर कर्म खराब हो और बुरे कर्मों का फल मिलना हो, तो बहुत प्रॉपर्टी और बहुत धन भी काम नहीं आता। अगर हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं कि बुरे लोग बुराई करते रहते हैं और फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसा नजर आता है, तो ऐसी बात नहीं। समाज में ऐसे उदाहरण भी हैं कि एक समय पर किसी ने खूब मनमर्जी की, खूब बुराई की, लेकिन समय बदला, और जब समय बदला तो वो व्यक्ति घुटने टेकता है। इस प्रकृति के सामने, समाज के सामने कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो घुटने टेकने के लिए विवश होता है। अथवा ऐसा भी देखने में आया कि बहुत धन धान्य होने के बाद भी, बहुत धन होने के बाद भी दुनिया के किसी भी
हॉस्पिटल में जाकर जो इलाज करवा सकते हैं, इतना धन जिनके पास है, दुनिया के, भारत का किसी भी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा मैं, इतना धन है कि दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल और किसी भी डॉक्टर को उनको हायर करना हो तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपनी रक्षा बीमारियों से नहीं कर पाए। फिर भी उनके घर में मौतें हो गईं और बड़े बूढ़ों की तो छोड़ दीजिए, छोटे-छोटे बच्चों की भी मौतें उनके घर में हो गई। तो इसीलिए कर्म अपना फल देता है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो कर्म फल के रूप में ही दिखाई दे रहा है। व्यर्थ चिंता इसीलिए नहीं करना चाहिए। कोई भी कर्म देर से फल नहीं देता, अपनी प्रकृति के अनुसार फल देता है। एक बुरा आदमी बुराई करते हुए भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे समझो, गाँवों में लोग मिट्टी की कोठरी बनाया करते थे, आजकल तो शायद गाँवों में भी नहीं बनाते। उस मिट्टी की कोठरी में अनाज रखते थे और कोठरी के नीचे के हिस्से में एक बड़ा-सा छेद करते थे, उसे कपड़े से बंद रखते थे। उस छेद से ही अनाज वो जितना ज़रूरत था, वो बाहर निकाल लेते थे। अब मान लो कि कोठरी के अंदर गेहूँ भर दिया गया, आधा कोठरी गेहूँ से भर दिया गया, थोड़ा समय लगा। कुछ दिनों बाद उसमें चावल भर दिया गया, अब निकालने लगे तो गेहूँ निकलना शुरू हुआ, चावल तो निकला नहीं। व्यक्ति ने सोचा, अरे भाई चावल भरा था तो ये गेहूँ क्यों निकल रहा है? पहले से तो गेहूँ भरा हुआ है ना, तो वही जो पहले से भरा हुआ है वो निकलेगा। कोई व्यक्ति अपनी मनमर्जी किए जा रहा है, बुरे रास्ते पर चले जा रहा है, बुरे कर्म किए जा रहा है, फिर भी उसका भला नज़र आ रहा है, तो कहीं न कहीं उसके पिछले जन्मों की पुण्य की पूंजी भी है। उसके पुण्य की पूंजी भी है, लेकिन अगर वो बुरे कर्म कर रहा है, तो बहुत जल्द ही उसके पुण्य की पूंजी क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और उसके अपने पाप कर्मों का फल जो है, वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वह मिलना शुरू हो जाएगा और यही होता आया है, यही चलता आया है और ये काल चक्र, कर्म चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए बंधन दोनों है, पाप भी बंधन है और पुण्य भी बंधन है, दोनों ही बंधन है। योग का मार्ग, ध्यान योग का मार्ग जो उपनिषदों में या आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में बता रहे हैं, वह हमें दोनों से पार उतरने का मार्ग है, वो पाप पुण्य दोनों से निकलने का मार्ग है। पाप आप से ना हो, सिर्फ पुण्य हो। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि हमारे कर्म कैसे कटेंगे, तो वो सिर्फ पाप कर्म को काटने के बाद सोचते हैं, वो पुण्यों को नष्ट करने की बात सोचते भी नहीं है। और वो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी हमारे कर्म कैसे कटेंगे? गुरुजी ने कहा कि बेटा जो मंत्र दिया है उसका जाप करो, ध्यान योग करो, अगर कुछ तुम्हें ध्यान-व्यान बताया है तो वो करो फिर, सेवा करो, साधना करो, गुरु की सेवा करो, गुरुजी फिर सेवा में भी लगा लेंगे। तो इस तरह से कई उपाय इस तरह से आपको फिर बताए जाएँगे कि ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन कर्म ही तो है, सब कुछ कर्म ही है, निष्कर्म की अवस्था नहीं बन पा रही। वह तो साधना से ही बनेगी, ध्यान योग की साधना से बनेगी। तो इसीलिए प्रारब्ध है, अगर आपने गेहूँ भर दिया और ऊपर से चावल भर दिया, तो गेहूँ मिलेगा, चावल पहले नहीं मिलेगा। चावल तो आपका प्रारब्ध है, वो संचित है और जो संचित है वो प्रारब्ध बनकर बाद में सामने आएगा। जो संचित है वो प्रारब्ध बनकर बाद में सामने आएगा, उसकी प्रकृति ही वैसी हो गई कि वह अब बाद में ही फल देगा। उस समय वो फल देगा नहीं, वह बाद में ही फल देगा। वो देर से फल दे रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक? वह देर से फल नहीं दे रहा है, वह समय से ही फल दे रहा है, लेकिन प्रारब्ध के रूप में दे रहा है। तो कर्म जब संचित हो जाते हैं, जिन कर्मों का फल हमें प्राप्त नहीं हुआ, चाहे हमने अच्छा किया या बुरा किया, जिन कर्मों का फल हमें प्राप्त नहीं हुआ, वह फल संचित, वह कर्म संचित हो चुके हैं। बाद में वही प्रारब्ध का रूप धारण कर कर हमारे सामने आएँगे, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, ये अलग बात है। या मिश्रित कर्म हो, 3 प्रकार के कर्म बताए, पाप, पुण्य और मिश्रित। शास्त्रों में 3 प्रकार के मिश्रित कर्म भी होते हैं, जहाँ पर पाप भी हो रहा है और पुण्य दोनों ही हो जाते हैं,
एक साथ। तो मिश्रित कर्म भी होते हैं, पुण्य कर्म भी होते हैं, पाप कर्म भी होते हैं, तो उनका जो फल है, वह अपने समय से एक चक्रीय व्यवस्था में जीव को प्राप्त होता रहता है। और जीव को फल क्या प्राप्त होता है? फल भी कर्म के रूप में प्राप्त होता है। फल भोगते हुए भी वो कर्म ही करता है। तो इसलिए कर्म का जो चक्र है वो बहुत ही कर्मन की गति न्यारी क्यों कहा गया? सूरदास जी की एक वाणी है, ऊधो कर्मन की गति न्यारी, मूरख राजा राज करत है, पंडित फिरत भिखारी, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। कर्मों की गति बड़ी न्यारी है, बड़ी उलझी हुई गति है ये, उलझी हुई गति है, क्योंकि ये रुकती ही नहीं है। यही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से तीसरे अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में कहते हैं कि ना तो कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, की क्षण मात्र के लिए भी, अर्जुन क्षण मात्र के लिए भी तू कर्म का त्याग नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने कहा कि फलों को भोगते हुए भी कर्म होता रहता है। फलों को भोगते हुए भी कर्म होता रहता है। ठीक है? तो कर्म निरंतर ही होता रहता है। जब तक समाधि की अवस्था में साधक योगी ना पहुंचे, इसे त्रिगुणातीत अवस्था में ना पहुंचे, त्रिगुण बंधन को ना तोड़ दे, यह जो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण का बंधन है, इसको ना तोड़ दे, तब तक योगी के लिए वह सारी चीजें रहती ही रहती हैं और वो कर्म करता ही रहता है, बंधन में बनता ही रहता है। अब उन कर्मों में कुछ क्रियामान हैं, कुछ संचित हो गए, कुछ आगामी आने वाले निश्चय। अब प्रारब्ध से ही आगामी भी निश्चित हो जाता है कि आगे आने वाले में क्या कर्म करना है, वो भी प्रारब्ध से निश्चित होना शुरू हो जाता है। तो फिर प्रारब्ध हो गया, प्रारब्ध फिर हमें भोगना पड़ता है। प्रारब्ध हमारे भाग्य के रूप में हमारे सामने होता है। तो भोगने के संदर्भ से प्रारब्ध ही पूर्व निर्मित होता है। लेकिन ये कर्मों का चक्र शुरू कब से हुआ? ये शुरू ही रहता है। इसका कोई शुरू और होने का, कोई अंत का कोई मतलब नहीं है। जब से जीव है तब से कर्म है। क्योंकि जीव तभी है जब कर्म है। अगर जीव पूर्णतः निकर्म हो जाएगा तब तो ब्रह्म हो जाएगा ना, क्योंकि ब्रह्म निष्क्रिय है, निष्कर्म है, मतलब ब्रह्म का कोई कर्म नहीं होता। परमात्मा का कोई कर्म नहीं होता, जीव का कर्म होता है। कर्मों का फल भी जीव भोगता है। क्या शरीर भोगता है? प्रारब्ध से शरीर मिला, प्रारब्ध से ही शरीर मिला है। लेकिन क्या शरीर प्रारब्ध का भोग भोगता है? प्रारब्ध से शरीर है, लेकिन शरीर से प्रारब्ध नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। प्रारब्ध से शरीर है, परंतु शरीर से प्रारब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भोग कौन भोगता है? क्या शरीर भोगता है? यही भ्रम है। भोग शरीर नहीं भोगता, जीव भोगता है। शरीर के माध्यम से जीव ही तरह तरह के भोगों को भोगता है। अब वह भोग सुख के रूप में हो सकते हैं और दुख के रूप में भी हो सकते हैं। लेकिन शरीर के माध्यम से कौन भोग रहा है? तो जीव भोग रहा है। जीव भोग रहा है यह भोग, शरीर नहीं भोग रहा है। जब शरीर को यह जीव छोड़ देगा, इसका त्याग कर देगा, मृत्यु काल में, मृत्यु संक्रांति काल है। संक्रांति मतलब परिवर्तन का काल है। तो जब मृत्यु काल में जब यह शरीर त्याग देगा जीव, तो शरीर को अच्छी अच्छी मिठाइयां खिलाओ, क्या उसे स्वाद आएगा? उसकी आंखें ठीक रहेंगी, क्या वो देखेगा? क्या मृत शरीर की आंखें अगर सही हो, जिह्वा सही हो, क्या उसे इस स्वादिष्ट भोजन का स्वाद आएगा? प्रतिक्रिया देगा वो? क्या वो उसकी आंखें देखेंगी? जी नहीं, आंखें सही हैं, कान सही हैं, जिह्वा सही है, लेकिन ना कोई स्वाद लेगा, ना कोई देखेगा, क्योंकि जो देखने वाली शक्ति थी, उसने उस देह का त्याग कर दिया है। तो मैं बोल रहा हूं, तो वास्तव में इस शरीर के माध्यम से जीव बोल रहा है। आप सुन रहे हैं, तो कानों से जीव ही सुन रहा है। ठीक? तो कर्म संस्कार भी जीव के ही हैं। कर्म संस्कार भी जीव के ही हैं।
जीव अनेक हो सकते हैं, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। कुछ इस तरह से बताया भी गया है। तो जीव की ये स्थिति है, तो जीव जब से है तब से कर्म है। हाँ, अब जीव की अवस्थाएं बन सकती हैं, जिसको बताया गया जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं बन सकती हैं जीव की। तो सूक्ष्म में, हिरण्यगर्भ में जब जीव रहता है, तो वो सूक्ष्म में रहता है। कर्म वहां भी होता है। इसका प्रमाण हम पहले ही उपनिषद की व्याख्या में दे चुके हैं। उपनिषदों में यह बताया गया कि हिरण्यगर्भ पुरुष ने जब जीव का निर्माण किया, तो वो जीव रूपी जो पुरुष था, उसने कहा, मुझे ठहराव दो, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, मुझे वो साधन दो जिससे मैं अपने भूख और प्यास को शांत कर सकूं। तो उसे सर्वप्रथम घोड़े का शरीर दिया गया, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं हुई। तो उसे गाय का शरीर दिया गया, तो उसे संतुष्टि नहीं हुई। तो उसे मनुष्य का शरीर दिया गया, तो उसने कहा कि हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है। ये बताया गया कि जीव जो है अनेकों योनियों में, घोड़ा, गाय और कीट पतंग, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन मृग। हम्म? कई जन्मों में कीट पतंग बनते हैं लोग, कई जन्मों में गज मीन मृग, हाथी, मछली, मृग, कई योनियों में भटकते हैं। तो असंतुष्ट रहते हुए जीव जो है मनुष्य योनि तक पहुंचता है, क्योंकि वो असंतुष्ट रहता है। और मनुष्य योनि में भी वो असंतुष्ट रहता है, तो फिर वो मोक्ष का मार्ग पकड़ता है। मोक्ष का मार्ग पकड़ता है कि भाई अब पूर्णता संतुष्ट होने के लिए मोक्ष की ओर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इस लक्ष्य को वो सामने रखता है। ठीक है? योग का मार्ग। अब मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस ऐसे हम कुछ पुण्य कर्म करेंगे मोक्ष हो जाएगा, जी नहीं। मोक्ष एक अवस्था है, अविद्या से मुक्ति ही मोक्ष है। आदि गुरु शंकराचार्य ने तो एक बात में ही कह दिया। ठीक? भवसागर भावातीत अवस्था ही मोक्ष है। मतलब भावातीत, भावनाओं से परे जो अवस्था है, जहां कोई भाव नहीं, जहां कोई वृत्ति नहीं, तो उस अवस्था को उन्होंने मोक्ष कह दिया है। तो ध्यान योग से ऐसी अवस्था में समाधि में लीन होना ही मोक्ष का साधन है। तो जीव को फिर उस ओर जाना पड़ता है, नहीं तो वो जब से है, पहले वो सूक्ष्म में आया, स्थूल में सीधा नहीं आया। जब उसकी उत्पत्ति जब इस सूक्ष्म में मानी गई, तो सूक्ष्म से ही वह भूख प्यास के लिए तड़पा और फिर स्थूल में आया, अनेक योनियों में भटका, अनेकों कर्म किए। तो कर्म सूक्ष्म में भी होता है, स्थूल में भी होता है, जागृत में भी होता है, स्वप्न में भी होता है। और सुषुप्ति में कर्मों का बीज होता है, कर्म नहीं होता। संस्कार रूपी बीज रहते हैं, उन्हीं संस्कारों के कारण दोबारा वह जागृत अवस्था में वापस लौटता है, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए और नए कर्म करने के लिए। कर्मों का फल भोगते भोगते वो नया कर्म भी करता ही रहता है, यह चक्र चलता ही रहता है। तो इसीलिए जीव और कर्म ये आगे पीछे नहीं है, ये दोनों बराबर चलते हैं, एक साथ चलते हैं। कर्म नष्ट हो जाएंगे, सारे कर्मों से निवृत्ति मिल जाएगी, तो जीव ब्रह्म हो जाएगा, जीव अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। जिस दिन वह कृत्य कृत्य हो जाएगा, कृत्यो कृत्यो अहम, नारायणो अहम, कृत्य कृत्यो अहम। अभी परसों के व्याख्यान में हमने सुना, नारायणो अहम, कि मैं ही नारायण हूं, और कृत्य कृत्यो अहम, मैं संपूर्ण कर्मों को करने वाला हूं, कृत्य कृत्य हूं। तो जिसके संपूर्ण कर्म पूरे हो जाएंगे, मतलब वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो जैसे ही कर्म खत्म हो जाएंगे, तो जीव ब्रह्म हो जाएगा। जीव के लिए फिर कोई बंधन नहीं होगा, जीव अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। और उसको जीव की पूर्णता का प्राप्ति ही तो मोक्ष है। ऐसी अवस्था को जीव फिर प्राप्त कर लेगा। ठीक है? तो कर्म पहले शुरू हुआ या जीव पहले आया, इसमें आगे पीछे वाली कोई बात नहीं है। ठीक? आगे पीछे वाली इसमें कोई बात नहीं है। दोनों क्रिया एक साथ ही शुरू हो गई, एक साथ ही चलना आपने स्विच दबाया, बल्ब पहले जला कि रोशनी पहले आई? रोशनी पहले आई, आप क्या ढूंढोगे? जैसे ही जला वैसे ही रोशनी भी फैली। हाँ, आप तक पहुंचने में थोड़ी देर हो जाए, बात अलग है, लेकिन जैसे ही बल्ब जला वैसे ही रोशनी भी जल हो गई।
तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, जीव और कर्म। जीव है तो कर्म है, कर्म है तो जीव है। कर्म नहीं रहेगा तो जीव भी नहीं रहेगा, जीव ब्रह्म हो जाएगा फिर। ठीक? तो दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं, साथ ही रहते हैं। तो ये हमें इसको और एक दूसरे मतलब कि उनकी वृत्ति ही जीव की कर्म वृत्ति है। तो जब कर्म वृत्ति है तो जब तक जीवत्व है तब तक कर्म तो है ही। कर्मों का बंधन भी है, सुख-दुःख भी है, हर रूप में है, हर किसी के लिए है। किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, सबके लिए है। तो इसीलिए कर्म तो साथ में ही है, लेकिन वह कर्म 3 रूपों से किया जाता है, पाप, पुण्य और मिश्रित के रूप में किया जाता है जीव के द्वारा और 4 रूपों से हम उसका सामना करते हैं। क्रियामान कर्म, संचित कर्म जिसका फल नहीं मिला और वही संचित कर्म जब प्रारब्ध बन जाता है, भाग्य बनकर सामने आता है हमारा, तो उसे हम प्रारब्ध कह देते हैं और फिर उस प्रारब्ध से आगामी कर्म भी निश्चित हो जाता है, कि हमें आगे हम जीवन में क्या कर्म कर सकते हैं। ठीक? तो इस प्रकार से यह कर्मों की गति और जीव की गति चलती रहती है। जीव की गति और कर्म की गति भी एक ही चीज़ है, अलग-अलग नहीं है। एक ही चीज़ है। ये 3 गुणों के वशीभूत चलती है, इसीलिए इसे त्रिगुणी माया के वशीभूत माना गया, प्रकृति के वशीभूत माना गया, कि प्रकृति के वशीभूत ही जीव कर्म करता है और क्षण मात्र के लिए वो कर्म का त्याग नहीं कर सकता। क्षण मात्र के लिए भी वो कर्म का त्याग नहीं कर सकता। श्वासों को लेता, छोड़ता, आँखों को मीचता और खोलता हुआ भी वो कर्म कर रहा है। आँखों को मीचता, खोलता, श्वासों को लेता, छोड़ता भी वो कर्म बंधन में है। कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं तो आराम करूँगा। तो वो अब कर्म फिलॉसफी ऑफ कर्मा के अनुसार आराम करना भी कर्म है और उसका भी फल मिलेगा। ठीक है? तो फिलॉसफी ऑफ कर्मा के अनुसार कर्म करना भी, आराम करना भी एक कर्म ही है। वो भी कर्म बंधन बनेगा। तो इस प्रकार से शरीर प्रारब्ध से बना। जीव और कर्म सदा एक दूसरे के संग हैं। कर्म हो रहा है, तभी जीव है। समुद्र का पानी जब उठेगा, उसमें उठान आएगी, उफान आएगी तो लहर बनेगी। ठीक है? तो आप कहोगे कि भाई उठान हो रहा है, ये कब शुरू हुआ? लहर कब बनी और ये पानी उठना कब शुरू हुआ? भैया जब लहर बनी तभी पानी उठना शुरू हुआ और जब उठना शुरू हुआ तभी लहर बनी। समुद्र की लहर कब बनी और ये उठनी क्यों शुरू हो गई? ये लहर उठनी उड़नी क्यों शुरू हो गई? अरे उठेगी नहीं तो लहर कैसे कहलाएगी? कर्म नहीं होगा तो जीव कैसे कहलाएगा? ठीक है? तो वो उठेगी, नया रूप धारण करेगी तभी तो वो लहर कहला कहला कहा जा रहा है उसको। है वो समुद्र ही। समुद्र से कोई उसका अलग अस्तित्व नहीं है। लेकिन कुछ उसमें ऐसा हुआ कि जिससे कि वो लहर के रूप में तो तर्क है ये। एक उपमा है समझाने के लिए, समझने के लिए। परंतु अगर हमें समझना है वास्तविक रूप से तो फिर तो हमें अध्यात्म का मार्ग अपनाना पड़ता है, अध्यात्म योग का मार्ग अपनाना पड़ता है, आध्यात्मिक योग, ध्यान योग का मार्ग अपनाना पड़ता है। तब इन सूक्ष्म गतियों को हम कुछ समझ पाते हैं। तब इन सूक्ष्म गतियों को हम धारण कर पाते हैं और इनके रहस्य को समझ पाते हैं। नहीं तो थोड़ा समझना कठिन तो हो ही जाता है और मन में कई प्रश्न उठते रहते हैं। ठीक? तो ध्यान योग करते हुए, साधना करते हुए, अपने अंतःकरण की गहराई में उतरना, संपूर्ण भावनाओं और विचारों से परे चले जाना, ऐसी अवस्था में जाना, जहां शून्यता का अनुभव हो जाए, जहां ना कोई भाव हो, ना कोई विचार हो, पूर्ण स्थिरता हो, ऐसी अवस्था में स्थित हो जाना, ऐसी अवस्था में जाना, तभी जाकर इन कर्मों से और इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलती है। संपूर्ण निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाना, पूर्णतः निर्विकल्प अवस्था में आ जाना, तब जाकर फिर वहाँ कर्म नहीं, फिर जीव भी नहीं, फिर तो वहाँ ब्रह्म ही है। वहाँ जीव ब्रह्मरूप हो जाएगा, ना कोई कर्म होगा और ना कोई जीव होगा। ठीक है? तो इस प्रकार से इस विषय को समझना चाहिए। तो जब से जीव है तब से कर्म है, जब से कर्म तब से जीव। ठीक?
तो चलिए इसी के साथ आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं। तो विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत अगर बात करें विवेक चूड़ामणि की, तो लगभग यह विवेक चूड़ामणि लगभग नहीं, ये समाप्त ही हो चुका है। उपदेश उपसंहार के बाद शिष्य की विदाई, दूसरा जो अध्याय बनता है, शिष्य की विदाई नामक एक अध्याय बनता हुआ दिखाई देता है। और आदि गुरु शिष्य को विदा करते कि भाई तुमको जो बताना था मैंने बता दिया। मात्र 2 श्लोक है उसमें। इति श्रुत्वा गुरुर्वाक्यम प्रश्येन कृतानतिः स तेन समनुज्ञातो यायो निर्मुक्त बंधनः ययो निर्मुक्त बंधनः। गुरुदेव के ऐसे वचन सुन शिष्य अति नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और संसार बंधन से मुक्त हो उनकी आज्ञा पाकर चला गया। गुरुरेवं सदानंद सिंधौ निर्मग्न मानसः पावयन्व सुधाम सर्वाम विचचार निरंतरम। गुरु जी भी सच्चिदानंद समुद्र में मग्न हुए संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते निरंतर विचरण करने लगे। गुरु अपने रास्ते, शिष्य अपने रास्ते चले गए। समझ लिया शिष्य ने। फिर अनुबंध चतुष्टय 2 ही श्लोक लिखा गया इसमें, गुरु शिष्य की विदाई। इस प्रकार गुरु और शिष्य के संवाद रूप से मुमुक्षुओं को सुगमता से बोध होने के लिए यह आत्मज्ञान निरूपण किया गया है विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत। वेदांत विहित श्रवण आदि के द्वारा जिनके चित्त के समस्त दोष निकल गए हैं और जो संसार सुख से विरक्त शांत चित्त श्रुति रहस्य के रसिक और मोक्षकामी हैं, वे यतिजन इस हितकारी उपदेश का आदर करें। और अंत में ग्रंथ प्रशंसा के ऊपर 2 श्लोक दिए गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि संसार मार्ग में नाना प्रकार के क्लेश रूप सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए दाह की व्यथा से पीड़ित होकर मरुस्थल में जल की इच्छा से भटकते हुए थके मांदे जीवों को अति निकट में अद्वितीय ब्रह्म रूप अत्यंत आनंददायक अमृत का समुद्र दिखाने वाली यह शंकराचार्य जी की निर्वाणदायिनी वाणी निरंतर जय को प्राप्त हो रही है। विवेक चूड़ामणि। ठीक, तो विवेक चूड़ामणि को इस प्रकार से समाप्त कर दिया गया है कुछ श्लोकों में। तो इसीलिए कल ही मुख्य चर्चा थी, आखिरी चर्चा थी। अब आगे कुछ दिन हम भज गोविंदम स्तोत्र पर चर्चा करेंगे, वो भी विवेक चूड़ामणि की विचारधारा पर है, लेकिन एक अलग परिवेश में चर्चा है। मात्र 33 श्लोक है उसके अंदर, 2 से 3 दिन में पूरा हो जाएगा। फिर मानस की व्याख्या और मानस के ऊपर विचार चर्चा शुरू की जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपके कमेंट्स, आपके क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप। ज्योति दत्ता जी, ओम नमः शिवाय। इस अनुष्ठान शास्त्रों को अच्छी तरह से जानने के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिला। बहुत बहुत आभार गुरु जी। तो ज्योति दत्ता जी, अभिनंदन है आपका। कमलेश खैरनर जी, हरिमोहन गुप्ता जी, प्रारब्ध एक जन्म का होता है कि कई जन्मों का? एक जन्म का प्रारब्ध एक ही होता है। एक हमें जन्म मिला है, शरीर मिला है, तो वो प्रारब्ध से मिला है। ठीक, आगे जो शरीर मिलेगा वो भी प्रारब्ध से मिलेगा। तो प्रारब्ध तो कई जन्मों का हो ही सकता है। ठीक है, तो यह चीज है। तो प्रारब्ध बनना कैसे शुरू हुआ? जब से जीव और जब से कर्म, और जब से कर्म होना गया, प्रारब्ध भी धीरे धीरे निर्मित होता गया। प्रारब्ध भी धीरे धीरे निर्मित होता गया। यह हम अपने जीवन के संदर्भ में देखते हैं, इसलिए हम ऐसी चर्चा करते हैं कि यह प्रारब्ध है, यह संचित है, यह क्रियामान है, यह आगामी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में हर कर्म का फल अपने समय से ही प्राप्त हो रहा है, ना कि देर से प्राप्त हो रहा है। यह हम काल के वशीभूत हैं, इसलिए ऐसा भ्रम होता है। कमलेश खैरनर जी, जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन। तत्व ज्ञान समझाने के लिए कोटि प्रणाम, अभिनंदन है आपका। गौरव सिंह जी, विक्रम सिंह जी, राजू पाल जी, हरिमोहन गुप्ता जी, सिसके मिन्हास जी। 25% के लिए कोशिश करूंगा, ध्यान योग करिए, तब शायद 25% भी कवर हो जाएगा। शंकर प्रसाद जी, बहुत अभिनंदन। अवनी प्रधान, चितरंजन बरुआ, किरीट शाह, बलवंत सिंह गोहिल, रूपलाल विश्वकर्मा, विनोद के सूद, अल्पेश नागजी भाई पटेल, अभिनंदन है आपका अल्पेश जी।
महाराजेश्वरी जी, सोमनाथ शिंदे जी, प्रमोद सिंह जी, रमेश पेशवानी, सूरम पत्याल, राकेश चंद्र शर्मा, माई स्टडी, उषा श्रीवास्तव, जयंती भाई पटेल, बबीता धीमान जी, विंध्येश्वरी मिश्रा जी, सतीश कुमार जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, सविता नायक जी, भगवती यादव जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, बहुत अभिनंदन है। सुरेश नंद ढोंडियाल जी, शरीर नहीं था सबसे पहले तो प्रारब्ध कैसे? शरीर था, सूक्ष्म शरीर था, सूक्ष्म शरीर था, ठीक है? सूक्ष्म शरीर रहा था, तभी कर्म बना, तभी प्रारब्ध बना। सूक्ष्म शरीर के द्वारा कर्म होता है। यह मांडुक्य उपनिषदों में इसकी चर्चा हुई है, मांडुक्य कारिका और मांडुक्य उपनिषद में भी चर्चा हुई है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा कर्म होता है। तो स्थूल शरीर नहीं था, सूक्ष्म शरीर था। शिवम भट्ट, स्मिता सावंत जी, सीताराम माली जी, स्मृति रस्तोगी जी, गोपाल महाराज जी, अजीत अपराजित जी, पंकज सोनी जी, देवरतन बलदावा जी, बहुत अभिनंदन है। राम निवास मीना जी, अशोक शर्मा जी। धारणा में स्वसंकेत या भावना करना उपयोगी या अनुपयोगी है। धारणा करते समय तो किसी एक लक्ष्य पर ही धारणा की जाती है। अगर एक लक्ष्य पर की जा रही है तो उपयोगी है। जयंती भाई दर्जी जी, अभिनंदन। रामदयाल जी, राकेश चंद्र शर्मा, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। जी हाँ, तुलसी जी की वाणी है, तुलसी साहिब की। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। यही बात आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं। अरे भाई, शरीर का तो प्रारब्ध पहले से निश्चित है, तो क्यों चिंता करते हो कि इसका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? तुम अपना काम करो, आगे बढ़ो। राम गोपाल जागीर जी, गोविंद प्रसाद नेमा जी, आध्यात्मिक ज्ञान रखने से हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, कितने प्रतिशत सही होगा? बिल्कुल होगा। जब सही आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो आप उसी के दृष्टि से, उसी के प्रकाश में कर्म करेंगे तो निश्चय भी कर्म अच्छे होंगे। जय माता की, जय गुरुवर की, गुरुवर के चरणों में कोटि प्रणाम। जी का अभिनंदन है। आदित्य हाँ जी, कल्पना बागड़े जी, रचना जी, अमित तिवारी जी, किरण शर्मा जी, पिंटू वासवा जी, राजेंद्र रस्तोगी, गोपाल माल्ला, शंकर राजपूत, ग्यावली शर्मा, माधुरी कोल्हे, रजनेश बर्फानी, राम गोपाल जांगीड़। क्या गुरु जी, या जीव जितने भी हैं एक साथ पैदा हुए? जी नहीं, यह तो सृष्टि कार्य चलता रहता है। जैसे समुद्र से लहरें उठती रहती हैं, समुद्र में समाती रहती हैं, वैसे जीव भी अस्तित्व में आते रहते हैं। ठीक है? और फिर धीरे-धीरे वो स्थूल में भी आ जाते हैं, और फिर स्थूल में कई योनियों में भटक कर मनुष्य योनि में फिर सूक्ष्म की यात्रा करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। स्थूल से फिर सूक्ष्म की यात्रा, फिर सूक्ष्म की यात्रा के बाद मोक्ष की यात्रा होती है। आते भी वैसे ही हैं, मोक्ष पहले सूक्ष्म में आते हैं, फिर स्थूल में आते हैं। गणेश पवार जी, संदीप अरोड़ा जी, योगेंद्र पंडित जी, रजनीश कुमार बिक्कू जी, मनीष शर्मा जी, दीपक आर्या जी। आप पिताजी भी किसी अच्छे पद पे होंगे तभी इतने होनहार आप उनके थे हुए। ठीक है दीपक आर्या जी। प्रभात सोनी जी, योगी जी उच्च अवस्था नहीं प्राप्त की है, अगर उनकी मृत्यु होती है तो वो कौन से लोक को जाते हैं? कर्मों के अनुसार जाते हैं, कर्मों के अनुसार जाते हैं। ठीक ना? विनीता अग्रवाल जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। दीपक आर्य जी, बच्चे माँ बाप के जिनसे का असर भी होता है, ये क्या प्रारब्ध? हाँ, प्रारब्ध से ही जन्म होता है। माता राजेश्वरी जी, ओम तत्सत। सविता नायक जी, बहुत बहुत अभिनंदन है।
माताजी का, सविता नायक जी का। तो चलिए विराम देते हैं, इसी के साथ विचार करना है और विचार करते हुए आगे बढ़ना है, विचारशील बनकर। अरे वाह! वाह! अरे आत्मा श्रोतव्यो, मंतव्यो, द्रष्टव्यो, निधि ध्यास्तव्यो। तो चिंतन करते हुए, मनन करते हुए आगे बढ़ें। बहुत जल्द जो है अभी कोर्स चल रहा है ध्यान योग का और क्या कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स ऑनलाइन चल रहा है। कई लोग ज्वाइन कर किए हुए हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अगले महीने 11 फरवरी से नया कोर्स शुरू होगा, तो उसकी डिटेल आपको मिलेगी, तो उसको आप फिर ज्वाइन कर पाएँगे। पहले महीने में ध्यान योग का ही कोर्स था तो 2 बार करते थे, अब 2 कोर्स है तो अब 2 बार कोर्स नहीं करते हैं 1 महीने में। 1 महीने में 1 ही बार होगा कोई भी कोर्स, आगे चलेगा और जल्द ही प्रयास होगा कि षडदर्शन व्यवस्था पर एक किसी ने बहुत तीव्र इच्छा से रिक्वेस्ट किया है कि वैसे तो सुनते रहते हैं ठीक है, लेकिन एक बंधा हुआ मैटर हमको मिले। षडदर्शन के ऊपर, वैदिक फिलॉसफी पर एक बंधा हुआ मैटर हमको मिले और सीक्वेंस में टॉपिक वाइज हमको मैटर मिले कि भाई अगर वेदांत है तो वेदांत में जीव किसे कहा गया, आत्मा किसे कहा गया, कर्म किसे कहा गया और पंचीकरण का सिद्धांत क्या होता है, ये सारी चीज़ें वेदांत में क्या है, योग में योग क्या है, किस प्रकार से, तो ये टॉपिक वाइज हमको ये सारी चीज़ें मिले, तो इससे एक शिक्षा का विकास होगा और सटीक-सटीक बातें पता चलेंगी, तो उसके ऊपर भविष्य में ज़रूर कुछ करने का प्रयास किया जाएगा, तो शरदर्शन से के ऊपर भी कोर्सेज़ उपलब्ध होंगी। और भी जो हमारे भारतीय दर्शन है, बौद्ध, जैन, उन पर भी पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कोर्सेज़ प्राप्त हो जाएँ, ठीक है? और चर्चाएँ तो चलती रहती हैं। कई बार बोलते-बोलते मैंने जैन दर्शन के कुछ विषयों पर बोला है। जैन दर्शन के कुछ विषयों पर, जैन दर्शन में आत्मा, जैन दर्शन में फिर आपका अनेकांतवाद क्या है, इस पर चर्चाएँ होती रही हैं, लेकिन कभी भविष्य में वो भी आएँगी। लेकिन कुछ चर्चाएँ ज़रूरी होती हैं, इसीलिए कुछ ग्रंथों को स्पष्ट करना ज़रूरी होता है, इसलिए उनको महत्व देते हुए उस पर चर्चा की जाती है। इसलिए शादी 9 उपनिषद पे चर्चा हुई। मानस अपने आप में बहुत महत्व रखता है, सामाजिकता, नीति, उसमें अध्यात्म भी है, लेकिन अध्यात्म होने के साथ-साथ कथा भी है, नीति भी है, सामाजिकता भी है, व्यावहारिकता भी है, राजनीति भी है, बहुत सारी चीज़ों को मानस में समाया हुआ है। तो चलिए शुरू करेंगे, उससे पूर्व भज गोविंदम स्तोत्र को भी हम समझेंगे। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित यह भज गोविंदम स्तोत्र है। एक नई छवि बनाते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य की एक नई छवि बनती है। यद्यपि वो ज्ञान वही दे रहे हैं जो विवेक चूड़ामणि में है, कुछ अलग ज्ञान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपके जब भज गोविंदम स्तोत्र को आप सुनेंगे, तो आदि गुरु शंकराचार्य की एक नई छवि आपके सामने आएगी और कुछ और बातें स्पष्ट होंगी। ठीक है? इसलिए भज गोविंदम स्तोत्र महत्वपूर्ण विषय है। तो ज़रूर इसको सुनिएगा, जल्द ही उस पर हम शुरू कर देंगे। एक विषय और है, किसी ने विवेक चूड़ामणि से एक प्रश्न किया है, तो उस प्रश्न को लेंगे कल की चर्चा में और उसके बाद परसों से भज गोविंदम स्तोत्र पे चर्चा शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पर विराम देते हैं आज की सभा को और कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत-बहुत आभार आप सभी का।